हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी सेकेंड पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें से देख सकते हैं। और अगर आपने पढ़ लिया तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ चुके थे क्या, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ चुके थे हम लोग, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं इरेशनल नंबर्स। दो ही टॉपिक बाकी है, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, तो जिसको भी हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए √3, √2, पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, इसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, वो सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 1.011011110। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, है ना, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये चीज़ हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमको पता है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम 1.3। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मैं एक प्राइम नंबर ले रही हूँ 3, सपोज ये डिवाइड कर रहा है किसको, किसी भी दूसरे प्राइम नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, किसी पॉजिटिव इंटीजर का, 6 × 6, मतलब ये अगर 36 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कैसे डिवाइड कर रहा है, ये क्या आ जाएगा 12। तो 3 जो है वो 6 के स्क्वायर को क्या कर रहा है, 36 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 36 को डिवाइड कर रहा है तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर ये नंबर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा। तो वही है थ्योरम 1.3 कि अगर कोई प्राइम नंबर क्या कर रहा है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इफ p is a prime number and it divides a square, then it also divides a, where a is any positive integer। ठीक है, थ्योरम क्या बोल रहा है, if a prime number p divides a square then it will also divide a। ठीक है, अब ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर ये क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा, जिसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखे थे। एक और एग्जांपल भी देख सकते हो आप, जैसे अगर आप ले लो 16, 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 2 4 के स्क्वायर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। ठीक है, अगर ये 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 4 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सपोज आप क्या कर रहे हो,
let a is a positive integer and factorization of a are p1, p2, p3 and ये चलते जाएगा आगे, ठीक है, pn तक कर लो। ये जितने भी है p1, p2, p3 अप टू pn, ये सब क्या है, इसके फैक्टराइजेशन है, ठीक है, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स हैं ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अगर मैं a स्क्वायर करूँ, अगर मैं क्या करूँ, a स्क्वायर करूँ, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर p1, p2, p3, pn इंटू p1, p2, p3, pn, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है, जो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये दोनों 2 2 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन वो सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर हम लोग एक प्राइम नंबर लेते हैं p, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, p जो है a स्क्वायर का फैक्टर होगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, p जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर होगा, मतलब p इनमें से एक है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ऐसा है और a का भी ऐसा है, मतलब यहाँ पर जो फैक्टर है वो दोनों के क्या है, सेम है, ठीक है। a स्क्वायर और a के जो फैक्टर्स है वो दोनों क्या है, सेम है। तो अगर p इनमें से कोई एक होगा तो वो इनमें से भी कोई एक होगा, मतलब अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 पढ़ा। अब उस थ्योरम की हेल्प से हम लोग बाकी के जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनको इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इरेशनल प्रूफ करना है √2 को, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सही हो, आपको पता है, लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो आप सामने वाले को बोलो कि वो खुद को सही प्रूफ कर ले। अब वो होगा नहीं, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, सही हो जाओगे। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है, √2 को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो आप उसको क्या करो, मान लो कि वो रैशनल है। अब हम उसको रैशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। आपको कॉन्ट्राडिक्शन करना है, आपको उसका उल्टा एज्यूम कर लेना है कि √2 एक रैशनल नंबर है, और अगर हम वो प्रूफ नहीं कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल। सो √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are co-prime, ठीक है। को-प्राइम का मतलब क्या है, उनका 1 को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। आप इसको अरेंज कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ होगा। मतलब अगर आप a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, b स्क्वायर आता है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है, ठीक है। मतलब a स्क्वायर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। और थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। मतलब अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, विच मीन्स टू इज अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। अब देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। वापस आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अगर 2a का एक फैक्टर है, इसका मतलब a बाई 2 करेंगे तो कोई नंबर आएगा, सपोज वो नंबर क्या है, c है। a इज इक्वल टू क्या कर लो, 2c कर लो, ठीक है। अगर a स्क्वायर करूंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4c स्क्वायर, यहाँ पुट कर लो, ऐसा कुछ होगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2c स्क्वायर, या फिर इसको इधर ले आओ, b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, c स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, c स्क्वायर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। अब फिर से अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब b भी 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या हो गया, b 2 इज अ फैक्टर ऑफ b।
तो यहाँ पे देख लो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड ऑल्सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, मतलब 2 जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे आप क्या एज्यूम किए थे, ए और बी जो है वो क्या थे, को प्राइम, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल गया, मतलब ये चीज क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, ये रॉन्ग इसलिए हो रही है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, √2 इज रैशनल। ठीक है, ये रॉन्ग है, इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, मतलब √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो जैसे हम लोग √2 को भी इरेशनल प्रूफ किए, वैसे ही हम लोग √3, √5, √6 इन सबको भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इरेशनल और रैशनल के बीच में अगर कोई ऑपरेशन होता है, जैसे अगर मैं करूँ इरेशनल इंटू रैशनल करूँ, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल प्लस रैशनल करते हैं तो भी इरेशनल आता है, डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है, इरेशनल आता है, और अगर माइनस करते हैं तो भी क्या आता है, इरेशनल आता है। मतलब इरेशनल और रैशनल के बीच में जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सब क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं करूँ √3 इंटू 2, ठीक है, अगर मैं करूँ √3 प्लस 2, √3 डिवाइडेड बाई 2 करूँ, या फिर मैं √3 माइनस 2 करूँ, ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अब अगर मैं दो इरेशनल लेती हूँ तो क्या होता है, तो ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं करती हूँ √3 इंटू √3, दोनों इरेशनल है, इंटू करने के बाद जो 3 है वो क्या आता है, रैशनल आता है ना। √3 इंटू अगर मैं करूँ √2, दोनों इरेशनल है, इस जगह √6, ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इरेशनल इरेशनल को, तो आंसर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये सारी चीजें प्रूफ करनी है। मेथड वही रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन का ही, आप पहले एज्यूम कर लोगे कि वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे अगर आपके क्वेश्चन में आता है प्रूव दैट 5 प्लस √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप क्या एज्यूम करोगे, लेट अस एज्यूम दैट 5 प्लस √3 इज रैशनल। अब 5 प्लस √3 रैशनल है, इसका मतलब क्या हुआ, इजिकल टू यहाँ पर क्या होगा, कोई नंबर होगा a बाई बी, है ना, वेयर a एंड b आर को प्राइम, यहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो, √3 इजिकल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, a बाई बी माइनस 5 कर सकते हैं। ठीक है, ये जगह a माइनस 5b बाई 5। अब देखो ये जो चीज वो क्या है, रैशनल, इसमें मैं -5 करूंगी तो ये नंबर क्या होगा, रैशनल ही रहेगा। इसका मतलब √3 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, दोनों इक्वल है, जब ये रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। लेकिन इसके पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि √3 क्या है, इरेशनल है, मतलब यहाँ पे आप क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर रॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर जो अजम्पशन की हो, ठीक है, ये अजम्पशन आपका क्या है, रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर 5 प्लस √3 जो है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ उसको रैशनल एज्यूम करना है और फिर लास्ट में आपको ये प्रूफ कर देना है कि वो जो है वो रैशनल नहीं है। ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, इरेशनल होगा। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स, ये उसका अपोजिट है। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, numbers which can be written in the form of p by q and q is not equal to 0, p and q are integers। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो एक और चीज बोल सकते हैं हम लोग, रैशनल नंबर को और दो हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये whose decimal expansion terminates, numbers whose decimal expansion
terminates are rational number, and numbers whose decimal expansions are non-terminating and recurring are also rational numbers. ठीक है, तो रैशनल नंबर में दो टाइप के नंबर हो गए, एक जिसमें अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, अगर आप उस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो जो आंसर है वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब आपको एक टाइम के बाद रिमाइंडर 0 मिल जाता है, और दूसरा वो जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन जो आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, उसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल कर लूँ यहाँ पर, अगर मैं करूँ 4/3 तो इसका आंसर क्या आएगा 1.33 ऐसा समथिंग आएगा। यहाँ पर कर लो 3/4 क्या हो जाएगा ये 0.75। तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये दोनों ही नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स है। तो अब हम लोग को ये देखना है कि कब जो है रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा और कब टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई टर्मिनेटिंग वाला लेते हैं 0.375, जिसमें हमको आंसर पता है, ये तो टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 375 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 का क्यूब लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 × 5 का क्यूब 2 का क्यूब × 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 3/8। तो जो 3/8 है, ठीक है, यहाँ पर देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप ले लो 0.875, इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे 875/1000, और ये हो जाएगा इंटू करके देख लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 7 × 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब × 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो इन दोनों नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में आपको कोई चीज़ कॉमन दिख रही है? कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ पे इसको आप 7/2 का क्यूब लिख सकते हो, यहाँ पर इसको भी 2 का क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, जहां पर भी ये है नीचे डिनोमिनेटर में, जहां पर भी क्या है 2 का क्यूब 5 का क्यूब या फिर 2 टू द पावर और 5 टू द पावर कुछ भी ले लो, m ले लो, जहां पर भी आप देखोगे कि जो q है उसका फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है, वो सारे जो जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सब टर्मिनेट होंगे। ठीक है, जहां पर भी जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में रहेगा, वहां पे वो सारे नंबर्स क्या होंगे। तो एग्जांपल से हम लोग को ये पता चल गया कि अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो जब उसको आप p/q के फॉर्म में लिखोगे तो डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा, ठीक है, उसका हमेशा जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 2 और 5 होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका अपोजिट। ठीक है, अच्छा इसको थ्योरम में ऐसा लिख सकते हैं, लेट x बी ए रैशनल नंबर वेयर whose decimal expansion terminates, x का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, then x can be written in the form of p/q where factorization of q is in the form of 2 to the power n 5 to the power n। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो वहां पे q के फैक्टर्स 2 और 5 ही होंगे। ठीक है, अब इसका क्या देखते हैं, अपोजिट देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखे थे कि अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो डिनोमिनेटर में हमेशा जो नंबर होगा उसके दो ही फैक्टर होंगे 2 और 5 होंगे। ठीक है, अब हम लोग उसका अपोजिट देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही फैक्टर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। मतलब वही चीज है, उसको हम लोग कान एक बार इधर से पकड़ रहे एक बार उधर से पकड़ रहे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं, अगर मैं कोई नंबर लिख रही हूँ 3/8, ठीक है, अगर मैं कोई नंबर क्या लिख रहे हैं 3/8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट होता है ना। तो इसको अब देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या फिर ये हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर सकते हो, 10 का क्यूब कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 375/1000, जिसको आप क्या लिख सकते हो 0.375, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो था इसके डिनोमिनेटर में क्या था 2⁻3, मतलब इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या था 2 के फैक्टर्स थे, ठीक है। इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता 3/7 होता, ठीक है, सपोज हमारे पास क्या होता 3/7 होता, तो अब मैं इसको 2n या 5n के फॉर्म में नहीं लिख सकती, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 फैक्टर्स नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नहीं, ठीक है। तो देख लो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 28 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो फिर से यहाँ पर रिमाइंडर क्या गया, यहाँ भी 2 आया था, यहाँ पर भी क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पर ये चलते ही जाएगा। इसका आंसर जाएगा 0.428571, है ना, का बार। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को आप इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। तो क्लियर है कि जब भी आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में जो q होगा उसको अगर आप 2n 5m के फॉर्म में अगर लिख सकते हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर नहीं लिख सकते हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 थ्योरम आ गए, फिर से 2 थ्योरम कौन कौन से, कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट का और एक किसका नॉन टर्मिनेट का जिसमें रिपीट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, लेट x = p/q इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम दोनों थ्योरम देख लेते हैं। इस जगह सपोज x = p/q इज अ रैशनल नंबर which can be, तो हम लोग टर्मिनेशन और नॉन टर्मिनेशन दोनों का थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है। लेट x = p/q इज अ रैशनल नंबर वेयर factors of q is in the form of 2n and 5n, then decimal expansion of x terminates, ठीक है। अगर उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, एक और थ्योरम देख लेते हैं। लेट x = p/q इज अ रैशनल नंबर where q cannot be factorized as 2n 5m, then decimal expansion of x is non टर्मिनेटिंग, ठीक है। कि अगर वहाँ पे डिनोमिनेटर 2n और 5m के फॉर्म में हुआ तो वहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, और अगर नहीं हुआ तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे जितना भी है अगर आपको चेक करना है कि वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा तो आप उसको फैक्टराइज करके देख लेना। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी 3 थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर उसके बाद आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।